नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम भले स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में लैब असिस्टेंट और टीचर बहाली से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। झारखंड दरोगा में जो भी परिवर्तन करना था झारखंड गजट में कर दिया गया है। जल्द ही इसका भी नोटिफिकेशन आने का उम्मीद है। तो आप लोग अपना तैयारी को रोकिए मत, लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि झारखंड में अगर एक बार मौका चूक गया तो दोबारा मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे अगर इनका एग्जाम का जो सिलेबस है उस पर अगर हम ध्यान दें तो सभी एग्जाम में सामान्य अध्ययन के जो सिलेबस है वो सेम है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सीजीएल का, तो सीजीएल और दरोगा में आपका यहाँ से जो प्रश्नों का संख्या रहता है वो 150 रहेगा। लैब असिस्टेंट और टीचर बहाली जो है उसमें आपका 50-50 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न जो रहेंगे वो लैंग्वेज रहेंगे। इसमें आपको 33% लाना है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का ये होगा। लेकिन आपको इसको इजी वे में नहीं लेना है, क्योंकि अगर गलती से इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपका मेन पेपर का नंबर जो है वो काउंट नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है। हम लोगों का क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज चल रहा है, इस सीरीज को आप फॉलो कीजिए। आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे और इन सब प्रश्नों को देखने के बाद आप जो है 33% नंबर आराम से यहाँ पे ला सकते हैं। और जो भी जेएसएससी सीजीएल और दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सीरीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि क्वेश्चन बैंक ही है जो कि तैयारी को सही दिशा दिखाता है। यहाँ पे क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो हम लोगों को पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन जेएसएससी द्वारा पूछे जा रहे हैं। और इस तरह से हम लोग देखे थे कि लगभग यहाँ पे हम लोग 5000 ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं जो कि जेएसएससी द्वारा पूछे गए हैं और जो हमको सिलेबस के अनुसार मिल जाते हैं। इससे भी ज्यादा प्रश्न आपको मिल सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का प्रयास होगा इन प्रश्नों को YouTube में आप लोगों को पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे सबसे छोटा सेक्शन जो है कंप्यूटर का है, जिसमें हम लोगों का 333 प्रश्न मिलता है। लेकिन इसको 2 टेस्ट में आपका 300 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से पहला टेस्ट में आपका 150 प्रश्न रहेगा और दूसरा टेस्ट में आपका जो रहेगा वो 150 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 50 प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग नया फिर से 50 प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को 50 क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो जाए। और आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा या जल्दी से जल्दी हम लोग वीडियो भी उपलब्ध करा पाए। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंटरनेट के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत आसान है। जैसे हम लोग फोन पे, गूगल पे करते हैं, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इजी फंड ट्रांसफर, इंटरनेट मनी ट्रांसफर, इंटरनेट फंड ट्रांसफर। तो इसको टेक्निकल भाषा में यहाँ पे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी? अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे थे तो यहाँ पे वहां पे भी आप लोगों को इस तरह से 5 पीढ़ी से प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा वहां टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा था। तो हम लोग वहां पे भी चर्चा किए थे कि 5 पीढ़ी है तो 42 से आपका 55 तक जो है वो प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आता है। आपका 1955 से लेके 64 जो आता है वो दूसरा पीढ़ी आता है। 64 से लेके आपका यहाँ पे 75 वो जो आता है आपका तीसरा पीढ़ी आता है। 75 से 89 जो आता है वो आपका चौथा पीढ़ी आता है। और 89 से अब तक जो है वो 5वीं पीढ़ी में आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि तीसरी पीढ़ी का प्रारंभ कब होता है? तो तीसरी पीढ़ी का प्रारंभ कब होता है? 1964 में। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, DHTML का क्या अर्थ है? देखिए, कोई भी किताब आप लीजिएगा कंप्यूटर का तो वो एक पेज इंडेक्स में आपको दिया होगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि जिसमें फुल फॉर्म आपका दिया होगा। तो चैप्टर में तो आपको मिलेगा ही फुल फॉर्म, लेकिन एक जगह जहां कलेक्ट होगा वो फुल फॉर्म को आप देख लीजिए। इस तरह के फुल फॉर्म के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गलती नहीं होगी। तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग देखते हैं, क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रकृति में परिवर्तनशील नहीं है? यानी कि अगर उसमें डाटा को डाल दिया जाए तो वो डाटा परिवर्तन नहीं होगा, इस तरह का यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले है रॉम, जिसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दूसरा है रैम,
उसके बाद है हार्ड डिस्क, और तीसरा है, चौथा है आपका टेप ड्राइव। तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम जो होता है वो परिवर्तनशील नहीं होता है। जो भी कंपनी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो करने वाले कंपनी होते हैं, वो जो भी डाटा उसमें डालते हैं उसको बीच में हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जैसे सैमसंग का आप मोबाइल खोल रहे हैं या कहीं का भी खोल रहे हैं तो वो अपना एक लोगो दिखाता है, तो वो किस में डाला हुआ है, रोम में डाला हुआ है। तो ये सब चीज हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो रोम होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, श्री ए ईमेल के जरिए श्री बी को एक इन्फेक्टेड फाइल संलग्न करके भेजते हैं। इन्फेक्टेड मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है वर्ड डॉक्यूमेंट में गलत सूचना, दूसरा है ईमेल में वर्ड डॉक्यूमेंट को सही तरीके से संलग्न नहीं किया गया है, तीसरा ऑप्शन है वर्ड डॉक्यूमेंट में निहित जानकारी अपूर्ण है, और चौथा है वर्ड डॉक्यूमेंट में वायरस संलग्न है। तो यही होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट में वायरस संलग्न है। इन्फेक्टेड करने का मतलब क्या है? डाटा इन्फेक्टेड है यानी कि कोई ना कोई उसमें वायरस है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इन्फेक्टेड हो गया। जैसे आदमी बीमार होता है उसी तरह से कंप्यूटर जो है वो वायरस से आपका डाटा लीक हो सकता है, और इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये इन्फेक्टेड एक तरह से मेल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1 Mbps कम्युनिकेशन लाइंस का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे दिया गया है 10 to the power 6 बीट पर सेकेंड की दर पर डेटा का संचरण, 10 to the power 6 बाइट पर सेकेंड की दर पर डेटा का संचरण, 10 to the power 3 बाइट है और एक बार बीट है, और इस तरह से डेटा का संरक्षण के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका पर सेकेंड यहाँ पे दिया है, लेकिन 1 MB के बारे में आप जानना है कि 1 MB में कितना बाइट होता है या कितना बीट होता है, और उसके बाद अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये आंसर हमको आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं 1 MB बराबर कितना केबी होता है, क्योंकि ये सब आप लोग यूज भी करते हैं मोबाइल का डाटा, जिसे हम लोग बोलते हैं 10 MB खत्म हो गया, 20 MB खत्म हो गया। तो ये जो होता है 1 MB बराबर होता है 1024 केबी। अब इस तरह से अगर हम ये कहें कि 1 केबी बराबर यहाँ पे किलोबाइट बराबर कितना बाइट होता है, तो 10 टू द पावर यहाँ पे 10 बाइट होता है। ये जो हो गया आपका 10 टू द पावर 2 टू द पावर 10 यहाँ पे केबी यहाँ पे हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हमको 1 बाइट निकालना है तो हम लोग को सिंपली क्या करना होगा, 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर, ये जो 10 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का पावर यहाँ पे 20 आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं लगभग 2 का पावर जो 20 है इसको हम लोग 10 का पावर यहाँ पे 6 बाइट के तौर पे यहाँ पे लगभग लिख सकते हैं, और इस तरह से ये जो आंसर आ जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का पावर 6 बाइट पर सेकेंड की दर से डेटा का संचरण होगा। अगर ये कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रहा है तो आपका यहाँ पे एक डाटा चैप्टर करके कोई भी कंप्यूटर बुक में आएगा, और उसमें देखिएगा इंटरनेट चैप्टर में भी आपका दे सकता है कि 1 MB बराबर कितना होता है, केबी में किस तरह से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं या बाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब सारा चीज वहां पे देगा। तो वहां पे और भी बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में किस कुंजी के संयोजन का उपयोग करके MS एक्सेस 2003 और 2007 में सक्रिय डेटा बेस विंडो को बंद करने के लिए किया जा सकता है? मतलब कोई भी विंडो खुला है तो उसको आपको किस तरह से बंद करना है? तो Alt F4, Alt F3 या सिंपली F3 या कंट्रोल W करके हम बंद कर सकते हैं। तो आपको ये जो होता है इसका आंसर हो जाएगा Alt F4। Alt F4 करके हम जो है वो बंद कर सकते हैं। शट डाउन करने के लिए भी हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको MS एक्सेस या डेटाबेस कोई भी यहाँ पे खुला है तो Alt F4 करके आप इसको बंद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा विकसित ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले वाले एक पहनने योग्य कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? माई ग्लास, गूगल ग्लास, माई व्यू, गूगल व्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल ग्लास। एक्चुअली ये जो ग्लास होता है वो पहनने लायक होता है और ट्रांसपेरेबल होता है। ये जो होता है एकदम मतलब लगेगा कि सामने आपको कोई डाटा आ रहा है, उसको आप टच कीजिए और उसके बाद वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो वहां पे आपको बताया जाता है। तो इस तरह से ये नया टेक्नोलॉजी में इस तरह के गूगल ग्लास यहाँ पे आ रहे हैं। कभी यूट्यूब में आप सर्च करके देखिएगा गूगल ग्लास, तो बहुत सारा उसका यूज दिया जाएगा, यूज वहां पे बताया जाएगा या उसका फीचर आपको देखने को मिल सकता है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज। तो ये तो हमको लगता है कोई भी अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन हम लोग को पढ़ने को कोई जरूरी नहीं है। ब्रिटिश गणितज्ञ थे जो कि 1822 में अगर हम देखें तो डिफरेंस इंजन बनाए थे, और 1842 में एनालिटिकल इंजन बनाया था जो कि सिंपली जोड़ घटाव का काम यहाँ पे करता है, और इसीलिए इसको चार्ल्स बैबेज के नाम से, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के जनक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, वायरलेस माउस कंप्यूटर के किस प्रकार कनेक्ट करता है? तो ये जो होता है गामा रे से होता है, फाइबर ऑप्टिक्स से होता है, माइक्रोवेव से होता है या इंफ्रारेड वेव से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड वेव। अगर आपको इंफ्रारेड वेव के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप बता सकते हैं कि ये विजिबल रे से, विजिबल वेव से इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है या
कम होता है? तो कमेंट करके बताइए कि इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कम होता है या अधिक होता है विजिबल से। अगला 61 प्रश्न अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया गया है .edu, .gov, .com या .in निम्नलिखित में किसके उदाहरण? तो डोमेन नेम का उदाहरण, ये पहला ऑप्शन ही आपका मिलता है, यही आंसर इसका सही है। कहीं पे भी आप वेबसाइट आप जाइए तो इस तरह के आपको डोमेन नेम आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर है ए हो गया। 62 में यहाँ पे दिया गया है टेलीफोन लाइन पर संचारित करने के लिए कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, यानी कि चेंज कर रहा है डिजिटल को एनालॉग में या एनालॉग को डिजिटल में, ये कौन करता है? मॉडेम करता है। इसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, तो इस तरह से मॉडेम का ये काम होता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा है? जे हैश है, जे प्लस प्लस, सी प्लस या सी प्लस प्लस। तो इस तरह से यहाँ पे अगर इसका आंसर यहाँ पे हम देखें तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका सी प्लस, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। हम देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एमएस एक्सेल का सूत्र है? तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं कि ये जो है पहला ऑप्शन सही है, इक्वल टू सम A2 फिर डॉट है फिर A20 करके यहाँ पे है। तो इस तरह से ये जो है प्रैक्टिकल चीज है, इसको आप कभी अपने लैपटॉप पे यूज करके देख सकते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजेबल कौन सा है? तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम करके यहाँ पे दिया गया है। एक्चुअली ये जो है MS DOS को यहाँ पे लिखा गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एकल उपयोगकर्ता सिंगल यूजर के लिए होता है, और यही आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस लैपटॉप में टच स्क्रीन की सुविधा है? विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले अल्ट्राबुक लैपटॉप, विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले क्वाड कोर प्रोसेसर वाले लैपटॉप, विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम और डबल कोर प्रोसेसर वाले लैपटॉप, विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लैपटॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम और क्वाड कोर प्रोसेसर वाले लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 67 अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कागज पर अपने प्रिंट हेड से छोटी बूंदों का छिड़काव करके प्रिंट करता है? यानी कि यहाँ प्रिंटर पूछ रहा है जो कि प्रिंट हेड से छोटे छोटे बूंद देंगे और इस तरह से वहां पे एक आपका पेपर जो होगा वो पूरी तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब एग्जांपल दिया गया है, सॉरी ऑप्शन दिया गया है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और आपका डेस्क जेट प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? लघु पेज, होम पेज, हाउस पेज, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो वो जो पेज होता है वो होम पेज होता है। अब हम जाते हैं 69 में, कंप्यूटर जब ऑन किया जाता है आपको CPU शुरू होने की आवाज सुनाई दी पर मॉनिटर का स्क्रीन बिल्कुल काला हो गया। मतलब हम जब कंप्यूटर खोले तो ये जो मॉनिटर है वो बिल्कुल क्या दिख रहा है? काला दिख रहा है, इसमें कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके क्या चीज की समस्या हो सकती है? मॉनिटर को PC से जोड़ा नहीं गया है, दूसरा है मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया है, या तो A या B, ना तो A या B। तो या तो यही हो सकता है यहाँ पे आंसर, या तो मॉनिटर को आप जो है CPU से नहीं जोड़े हैं इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, या तो आप उसको वहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पे या विद्युत स्रोत से आप नहीं जोड़े हैं, उसको आप तार को उसको ऐड नहीं किए होंगे, तो इस तरह से वो काला दिखाई दे रहा होगा। तो ये दो कारण हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका C, A और B, कुछ भी हो सकता है। दूसरा है यहाँ पे 70 नंबर है, बिट का क्या मान होता है? 0, 1, 1 और 0 और 1, ना तो 0 और ना ही 1। तो उम्मीद करते हैं ये सबको इसका आंसर जानते हैं, 0 होता है या 1 होता है, यही होता है बाइनरी डिजिट। तो ये बाइनरी डिजिट जो होते हैं वो 0 और 1 से ही मिलके यहाँ पे ये बने हुए होते हैं और इसी को सिंपली हम लोग क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। तो इस तरह से ये आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा। इनमें से कौन से वेब पृष्ठ लिखने में प्रयुक्त होने वाली एक भाषा है? कोई भी वेब पेज है तो उसमें लिखने में कौन सी भाषा यूज किया जाता है? तो HTML ये जो भाषा है वही यूज किया जाता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखिए माउस इनमें से किस श्रेणी से संबंधित है? आउटपुट साधन, शब्द साधन, प्रस्तुति उपकरणों या इनपुट। तो आप कोई डेटा को क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर में आप दे रहे हैं, आप क्लिक कर रहे हैं, तो यानी डेटा जो है कंप्यूटर में जा रहा है, तो ये क्या होगा? इनपुट डिवाइस। तो इस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत सारा, हर सेट में आपको एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जा रहा है। तो इस तरह से आप लिस्ट खाली देख लीजिए, आपका ये प्रश्न कभी भी छूटने वाला नहीं है।
चुने हुए आंकड़ों की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल सी, कंट्रोल एम, कंट्रोल अल्ट डिलीट, कंट्रोल वी। तो अगर थोड़ा बहुत भी आप यूज करते होंगे तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है कंट्रोल सी का। कॉपी पेस्ट हम लोग यहाँ पे करते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाता है, कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका बिट्स में, दशमलव में, अक्षर में, इनमें से कोई नहीं। तो डाटा जो होता है यहाँ पे कंप्यूटर का जो मशीनी लैंग्वेज होता है वो किस में होगा? बिट्स में। अभी बाइनरी डिजिट हम लोग देखें उसी में ये काम करते हैं, तो बिट्स हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है इनमें से कौन सी एक सर्च इंजन है जिसमें हम लोग कोई भी वेबसाइट में जैसे जाते हैं तो वो सर्च इंजन के थ्रू ही जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जावा, C++, नेटबॉस और गूगल। तो गूगल है, गूगल में हम कोई भी चीज सर्च करते हैं और उसके बाद उस वेबसाइट तक पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, लुप्त या छत आंकड़ों को बहाल और पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होने वाली आंकड़ों की प्रति कॉपी को क्या कहते हैं? मतलब कोई चीज डिलीट हो गया और डिलीट होने के बाद अगर आप फिर से उसको पुनः प्राप्त करने चाहते हैं तो किस तरह से प्राप्त हो सकता है, इसको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, बैकअप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बैकअप। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी फाइल है तो उसका बैकअप फाइल बना के रखना चाहिए ताकि किसी तरह से कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाए तो बैकअप फाइल आपका काम दे। अगला क्वेश्चन है 77, इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र है, मैनेजमेंट सिस्टम है? MS एक्सेस। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अगर आप लोग पिछला टेस्ट दिए होंगे तो ये जो है MS एक्सेस ही है, तो दूसरा ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 78 अगर हम देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को किस डिफॉल्ट एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो इस तरह से फिर से यहाँ एक्सटेंशन दिया गया है कि कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसको हम लोग उसका एक्सटेंशन क्या होता है। पिछले वाला टेस्ट में हम लोग देखे थे, वहां पे पूछा था या आपका एक्सेल फाइल का और यहाँ पे पूछा आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे फाइल का। तो यहाँ पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, डॉक्स करके docx.docx। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। 79 है, की स्ट्रोक कुंजियां दबाने की घटनाओं का संग्रहण करने के लिए कंप्यूटर में ब्लैंक को जोड़ा जाता है? स्पीकर, माइक्रोफोन, की लॉकर या का स्ट्रोक करके यहाँ पे आंसर ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो की लॉकर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को यह कहते हैं कि प्रोग्राम जो है जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, माउस, कीबोर्ड, हार्डवेयर। तो सीधा सा मतलब है कोई भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है। सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है, ये रॉ फैक्ट होता है, ये रॉ फैक्ट होते हैं। यही रॉ फैक्ट जो होता है उसको अगर हम लोग क्या कर दे, अगर अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर दे तो ये जो बन जाता है वो डाटा बन जाता है। और डाटा जो बन जाता है इसी से हमको क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है। और ये जो इंफॉर्मेशन का एक समूह होता है इसी को हम लोग बोलते हैं, एक तरह से यही आगे चल के प्रोग्राम का ये क्या करेगा? रूप लेगा। और प्रोग्राम के बाद प्रोग्रामों का एक समूह जो होता है वही आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इस तरह से आपका ये सारा चीज, इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारा इंस्ट्रक्शन का जो समूह होगा यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा, प्रोग्राम के बाद यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा 80 का ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। शब्द संसाधक वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किसके लिए यहाँ पे किया जा रहा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, वायरस हटाने के लिए, इंटरनेट पर ब्राउजिंग के लिए, दस्तावेज बनाने के लिए और संगीत सुनने के लिए। तो वर्ड प्रोसेसर का यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाईफाई का पूरा नाम इनमें से क्या है? वायर फायर, वायर फ्री फिडलिट, वायरलेस फिडलिट, वायर्ड फिडलिट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका वायरलेस फिडलिट, वाईफाई का फुल फॉर्म। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो फिर से आउटपुट इनपुट यहाँ पे दिया गया है। तो मॉनिटर जो है, जो भी लिखा चीज आपको दिखाई दे रहा है तो ये आउटपुट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, 1 GB बराबर कितना होता है? तो आप लोग डाटा यूज करते होंगे, पता होगा 1024 MB जो होता है वो 1 GB बराबर होता है। और इस तरह से 1024 कितना होता है, KB कितना होता है? तो 1 MB बराबर हो जाएगा 1024 KB। तो इस तरह से ये सारा चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 85 को अगर हम देखें तो इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? जैसे विंडो हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो यहाँ पे वो आंसर आपको मिल ही गया कि ओपेरा है या गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या विंडोज 8 है। तो विंडोज 8 जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, अभी फिलहाल 11 है। तो इस तरह से ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज 8 है। SMS का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मेल सर्विस, स्मॉल मैसेज सर्विस, सिंपल मेल सर्विस या शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शॉर्ट मैसेज सर्विस।
उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 87 नंबर, किसी विंडो को फुल स्क्रीन में देखने के लिए प्रायः क्या करना पड़ता है? तो F11 आप दबा दीजिए तो आपको फुल स्क्रीन में दे दिया। तो इस तरह का शॉर्टकट की का लिस्ट आपको मिल जाएगा, वो शॉर्टकट की आप देख लीजिए, आपको इस तरह के प्रश्न कभी भी छूटेंगे नहीं। 88 नंबर है, अगर हम देखें तो निम्नलिखित में कौन से मेनू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट का विकल्प मिल जाएगा? फाइल, इंसर्ट, एडिट या फॉर्मेट में आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये सारा चीज आपको पूछा जा रहा था। फाइल में आपको ये प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इंसर्ट में तो हम लोग देखे थे क्लिप आर्ट, जैसे फोटो अगर आपको अति करना है तो उसमें इंसर्ट करना होता है, कोई चीज को आपको सुधारना है तो उसमें एडिट करते हैं, कोई चीज को डिलीट करना है तो फॉर्मेट करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर फाइल हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है 89 में बाइनरी प्रणाली का आधार बेस क्या होगा? तो बाइनरी नाम ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 होगा, 0 और 1। इस तरह से यहाँ पे निम्नलिखित में कौन से वर्ग स्पीकर संबंध हैं से इस वर्ग स्पीकर संबंधित है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट। देखिए आउटपुट इनपुट से बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है, हर सेट में लगभग 1-2 सवाल आपको मिल ही जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 90 का जो आंसर होगा, स्पीकर क्या होता है? आपको वहां से जो आवाज आ रहा है आपको सुनाई दे रहा है, मतलब स्पीकर से कुछ निकल रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइसेस है। 91 अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर, तो निम्नलिखित में कौन ऑनलाइन टिकट बुकिंग है? मतलब कौन टिकट बुकिंग, तो घूमने उमने कहीं पे आप जाते हैं तो इस तरह का टिकट बुकिंग आप लोग करते होंगे। तो ट्रिप एडवाइजर है, मेक माई ट्रिप है, जोमेटो है, और इनमें से कोई नहीं है। जोमेटो नहीं है, ये जोमेटो है जो कि प्रचार भी बहुत ज्यादा देता है। तो मेक माई ट्रिप जो है वो बुकिंग पोर्टल है ऑनलाइन, कहीं घूमने के लिए यहाँ पे ये इसको हम लोग करते हैं यूज। उसके बाद 92 है, विंडोज 8 कौन सी कंपनी का उत्पाद है? तो ये तो बहुत फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट का ही ये क्या है? उत्पाद है। उसके बाद यहाँ पे हम 93 यहाँ पे देखते हैं कि जब आपने सीपीयू यूनिट को स्पर्श करते हैं तो वो बहुत गर्म होता है, इसका सबसे अधिक संभावित कारण, मतलब अगर सीपीयू गर्म हो रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसको यहाँ पे पूछा जा रहा है। विद्युत सप्लाई अस्थिर है, मॉनिटर पुराना है, स्पीकर वियोजित हो जाता है, प्रोसेसर कि गर्मी सिंक की समस्या है। तो प्रोसेसर में कुछ ना कुछ ज्यादा लोड पड़ गया होगा, इसीलिए वो गर्म हो गया होगा, और इसलिए सीपीयू जो है वो गर्म हो जाता है। फिर से यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं पूछा है, मुख्य कार्य पूछा है। डीबीएमएस का मुख्य कार्य क्या यहाँ पे होता है? तो यहाँ पे दिया गया प्रोग्राम बनाना, चित्र का परिवर्तन और भंडार करना, वीडियोज संपादित करना, बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण और प्रक्रिया को प्रोसेस करना। तो आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करके यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से 95 हो जाएगा। सभी सक्रिय विंडो बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कि कोई आपको कुंजी, तो ये अभी फिर से रिपीट हो गया, एक ही सेट में आज ही रिपीट हो गया। कंट्रोल F4 जो है उसको हम लोग को बंद करना है विंडो को, तो इसलिए कंट्रोल F4 का यूज हम लोग कर सकते हैं। 96 है, निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल इंटरनेट का उपयोग करने के लिए नहीं किया जाता है? तो इस तरह से अगर इसका 4 ऑप्शन अगर हम देखें तो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और एडोबी रॉडर, तो यही है। बाकी सब तो यूज भी आप लोग हो सकता है किए होंगे। उसके बाद 97 आंसर क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत काले बिंदु वाले मॉनिटर में तस्वीर को बनाता है उनको ब्लैंक कहा जाता है। मतलब यहाँ पे आप पिक्चर जब भी बनता है तो यहाँ पे डॉट डॉट होता है, अगर जूम करके आप देखिएगा तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये होता है आपका पिक्सेल्स होता है, दिया गया है, रंगीन निशान होता है, पिक्सल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पिक्सल हो जाता है। तो इसको पिक्चर एलिमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पिक्चर जो होता है छोटे छोटे डॉट के रूप में, यहाँ पे आपका डॉट से यहाँ पे ये क्या होते हैं? बनते हैं, और इसी को यहाँ पे हम लोग पिक्सल के नाम से जानते हैं। तो जो जितना ज्यादा डॉट से बना हुआ है, यानी जो जितना ज्यादा पिक्सल से बना हुआ है वो उतना ही अच्छा फोटो कहलाता है। इसीलिए हम लोग जब कैमरा लेते हैं तो बोलते हैं 32 GB यहाँ पे या 32 मेगापिक्सल यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा कैमरा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 92 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उदाहरण है नेटफ्लिक्स, ट्विटर, फ्लिपकार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सब जानता ही है कि ट्विटर जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। 99 में देखते हैं, निम्नलिखित में सीपीयू का सही विस्तार क्या है? फुल फॉर्म आपको पूछता है। कंट्रोल पेरिफेरल यूनिट, सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल पेरिफेरल यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग